एके लॉजिस्टिक कंपनीतील 80 कंत्राटी कामगारांना कामावरून काढण्यात आले होते। या पार्श्वभूमीवर त्या कामगारांना कामावर पूर्वरत घेण्यासाठी वीज केंद्रातील कंत्राटी कामगार संघटनाकडून नगराध्यक्ष राजेश रंगारी यांच्या नेतृत्वात निदर्शने करण्यात आली। महाराष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, 80 कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे। महाराष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, सही करा, सही करा, सही करा, सही करा, नहीं चलेगी मुर्दाबाद, 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 सही करा, सही करा, एमडी साहेब सही करा, सही करा, सही करा, एमडी साहेब सही करा। एक लॉजिस्टिक कंपनी के 80 कामगारों को काम से निकाल दिया गया है, जहाँ पर उनका ऑर्डर अभी कई दिनों से बंद है। 80 कामगार कोराडी के पावर प्लांट के गेट के सामने में आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राजेश भाव रंगारी के नेतृत्व में 80 कामगारों को एक लॉजिस्टिक कंपनी के कामगारों को निकाला गया। नाम सही करा, सही करा, अभी फिलहाल कंत्राटी कामगाराला न्याय मिळालाच पाहिजे। अभी कामगार जो है कामगार जो है फिलहाल यहाँ पर कोराडी के यहाँ पर 660 मेगावाट के पावर प्लांट के गेट पर आंदोलन कर रहे हैं। 80 कामगारों को यहाँ निकाला गया है, जहाँ पर 80 कामगारों को यहाँ के एमडी, यहाँ के महाजनों के मुख्य अभियंता, इन्होंने किस तरह से कामगारों के जो ऑर्डर को क्यों नहीं किया गया, बार बार नए नए मामलों को लेकर कोराडी पावर प्लांट सुर्खियों में नजर आ रहा है। क्या यहाँ के ऊर्जा मंत्री किस तरह का काम कर रहे हैं? क्या पावर प्लांट के पर वचक नहीं है? क्या पावर प्लांट के लोगों को यहाँ ऊर्जा मंत्री की ओर से किसी भी तरह के निर्देश नहीं दिए गए? इस पूरे मसले पर राजेश भाव के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। राजेश भाव रंगारी मेरे साथ एक्सक्लूसिव। राजेश भाव, नए नए आंदोलन, नए नए फिर से बार बार कोराडी पावर प्लांट ये सुर्खियों में आ रहा है, क्या कारण है? क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आंदोलन करते तभी न्याय मिलता है। पिछली बार जब ये प्लांट बना 3x660 का, कभी आंदोलन की गरज पड़ी नहीं, कभी आंदोलन का कभी ये पड़ा नहीं। लेकिन आज जब आंदोलन करना पड़ता है तभी न्याय मिलता, चाहे गेट का आंदोलन हो, कॉलोनी गेट का आंदोलन हो, चाहे फिर कोई भी कामगारों को। पिछली बार एबीओ का जब टेंडर खत्म हुआ था, आंदोलन करना पड़ा, एमडी साहब से बात करनी पड़ी, महाजनको के प्रशासन से बात करनी पड़ी, ऊर्जा मंत्री से बात करनी पड़ी, तब कहीं एबीओ को न्याय मिला। आज आका लॉजिस्टिक के 15 तारीख को 450 लेबर का टेंडर खत्म हुआ है। 15 तारीख को ख़त्म होने के बाद उनको भी एक्सटेंशन दिया है। 450 लेबर का वो प्रश्न तो प्रलंबित है, परंतु ये 80 लेबर का, 80 कंत्राटी लेबर का पिछली दफ़ा इनका एक्सटेंशन होने के बावजूद ये अभी नो वर्क नो पे में है। मेरी मांग हमेशा सी साहब से, एमडी साहब से यही रही है कि अगर ये काम अगर ख़त्म हो रहा है, ये काम अगर टेंडर समाप्त हो रहा है, तो आप उसके 3 महीने पहले इसका टेंडर क्यों नहीं प्रोसेस करते? ये न्याय के लिए हमें गेट पे खड़ा होना पड़ता है, मुर्दाबाद करना पड़ता है। ये होना नहीं चाहिए। पिछली बार के प्रशासन में ऐसा होता नहीं था। न्याय कामगारों को मिलने के लिए गेट पे आंदोलन किया गया। पवन कुले साहब जब ऊर्जा मंत्री थे तो पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए या पावर प्लांट की बात की जाए तो एक तरीके से काम होता था, और वो भी उस विभाग में वचक होती थी, साहब का कुछ वचक था। लेकिन अभी जो फिलहाल दिखा जा रहा है कि हम लगातार आंदोलन देख रहे हैं, लगातार आंदोलन में आपको भूमिका जिस तरह से आंदोलन में इनके नारे निर्देश करना पड़ता है, तो क्या महाजन को काम करने के मूड में नहीं? क्या किस तरह की लापरवाही है? देखिए, लापरवाही तो निश्चित ही है। ये तिगाड़ी सरकार है, तिगाड़ी सरकार का प्रशासन का ये महाजनों पे वचक नहीं है, या बोले तो उनके प्रशासन में जो काम करने की पद्धत होनी चाहिए वो पद्धत नहीं है। बावन फुले साहब के नेतृत्व में, बावन फुले साहब जब ऊर्जा मंत्री थे तो हर समय, हर बुधवार को, गुरुवार को मीटिंग होती थी, एमडी को निर्देश दिए जाते थे। एमडी फॉलोअप करके वो निर्देश का फॉलोअप के पालन होता था। अब उस प्रकार का दिखता नहीं है। ये महाराष्ट्र शासन लेवल की बात है, लेकिन मैं कामगारों के हितों की बात करना चाहूँगा। कामगारों का प्रश्न है तो कामगारों को जल्दी से जल्दी टेंडर प्रोसेस करके उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। भाऊ, 8 महीने हो चुके हैं, नई सरकार में ऊर्जा मंत्री हमारे करीबी है, जहाँ से 12 किलोमीटर ऊर्जा मंत्री का घर है, लेकिन ऊर्जा मंत्री ने अभी तक के पावर प्लांट में आकर भेंट नहीं दी, यहाँ की किसी भी पावर प्लांट ना खबर कर। लेकिन स्थानीय की जब यहाँ की समस्या आती है, या फिर बेरोजगारी की, या फिर जब कंट्राक्टी काम करेंगे, तो बार बार आंदोलन की भूमिका के माध्यम से ऊर्जा मंत्री को ये बताया जाता है कि आपके लोग काम नहीं कर रहे, आपके लोगों को काम का तरीका सिखाएं। देखिए, ये ऊर्जा मंत्री साहब का प्रश्न नहीं है, लेकिन ये बताऊंगा कि ऊर्जा मंत्री साहब ने भी मीटिंग लेकर सी लेवल तक, एमडी लेवल तक ये प्रश्न को छोड़ाना चाहिए, क्योंकि ये कामगार का प्रश्न, कामगारों के ऊपर ही ये प्लांट चलता है।
अगर कामगारी नो वर्क नो पे में रहेंगे तो ये प्लांट का, और सबसे बड़ी बात ये अति दक्षता यानी इमरजेंसी वर्क वाला काम है। ये इमरजेंसी वर्क वाले अगर नो वर्क नो पे में रहते हैं तो कैसे प्लांट चलेगा। आंदोलन की भूमिका से ये करते हैं। हमारे पे केसेस लगे हैं, हम केसेस को डरते नहीं, लेकिन कामगारों को न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। देखा जा रहा है कि ये सबसे अति क्षेत्र के कामगारों के तहत में आते हैं जिनके पास नो पे नो काम का यहाँ पर तरीका है, जहाँ पर आंदोलन की हमेशा नई भूमिका नजर आती है। और इस भूमिका को देखते हुए जिस तरह से महाजनकों का काम का तरीका किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ महाजनकों के ऊपर किसका वचक है, या महाजनकों के इस काम का किस तरह का तरीका है, और आने वाले समय में क्या 80 जो कामगार है क्या इनको काम मिलेगा या क्या इनके हाथों को काम मिलेगा, यही देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन सोनीकर के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, कोराडी।